Everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 21 of Legal News and Update series. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को रिफ्यूज़ कर दिया ये कह के कि ये जो मैटर है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के डोमेन में कवर हो रहा है, देयरफॉर हम इस पीआईएल को डिस्पोज ऑफ करते हैं एंड वी डायरेक्ट द पिटिशनर कि वो गवर्नमेंट को अप्रोच करे रिगार्डिंग दिस पॉलिसी मेकिंग। अब मैटर किससे रिलेटेड था? इसमें जो पीआईएल फाइल की गई थी दैट वाज सीकिंग अ डायरेक्शन कि स्टेट्स जो हैं वो ऐसे रूल्स फ्रेम करें फॉर दी मेंस्ट्रुअल पेन लीव, जो भी मैंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान जो पेन सफ़र करती हैं फीमेल्स, उस ड्यूरेशन के लिए फीमेल स्टूडेंट्स हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, उनको लीव प्रोवाइड करनी चाहिए आइदर इन द स्कूल, कॉलेजेस और एट द वर्क प्लेस। तो इस चीज़ की डिमांड करते हुए ये पीआईएल फाइल की गई थी, बट द कोर्ट ऑब्जर्विंग दैट द इशू फॉल्स अंडर द पॉलिसी डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने इस पीआईएल को डिस्पोज ऑफ कर दिया। द बेंच वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बेंच में इनके अलावा थे जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस जेबी पार्टीवाला. So the bench, which was headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud, disposed of the petition and granted the liberty to the PIL petitioner. उन्होंने PIL फाइल करने वाले पर्सन को लिबर्टी दिया कि आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को अप्रोच कर सकते हैं विद अ रिप्रेजेंटेशन सीकिंग अ पॉलिसी डिसीजन ऑन दिस इशू. इस इशू के ऊपर पॉलिसी डिसीजन के रिगार्डिंग आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को अप्रोच कर सकते हैं. तो कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, सो वी आर नॉट डीलिंग विद दिस, इसलिए हम इसके साथ डील नहीं करेंगे. Having regard to the policy views, it would be appropriate if the petitioner approached the Union Ministry of Women and Child Development. So the petition is accordingly disposed of. It was said by the bench, which was comprised of Justice P.S. Narasimha and Justice J.B. Partiwala. Now hearing के दौरान bench ने जो इस पीआईएल को अपोज कर रही थी एक लॉ स्टूडेंट, उसके सबमिशन को भी कंसिडरेशन में लिया. शी वॉज सेइंग दैट अगर एम्प्लॉयर्स अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को मेंस्ट्रुअल पेन लीव देने लगे तो ऐसे तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, वो भी पेड मेंस्ट्रुअल लीव. तो इससे कहीं ना कहीं जो फीमेल की हायरिंग रेशियो है उसमें भी डिफरेंस आएगा. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयर्स का लॉस हो रहा है तो वो फीमेल एम्प्लॉयज़ को हायर करने से पहले सोचेगा, राइट? The court, however, said that though the plea had raised some important points, but the issue being a policy related, it cannot entertain this. कोर्ट ने कहा yes, ये जो plea present की गई है इन लॉ स्टूडेंट के द्वारा in regard to opposing the PIL, ये एक justified एक important point raise कर रही है, but still क्योंकि ये issue policy matter से related है, therefore हम इसको entertain नहीं करेंगे. अब petition किसने फाइल की थी? एक दिल्ली के रेसिडेंट है शैलेंद्र मणि त्रिपाठी. उन्होंने लॉयर विशाल तिवारी के थ्रू ये PIL फाइल कराई थी to sought direction to the center and all the states कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट. वो ये सॉर्ट कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे अपने पीआईएल में कि जो सेक्शन 14 है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट का, सेंटर एज वेल एज सभी स्टेट्स उस सेक्शन का कंप्लाई करें, उस सेक्शन को फॉलो करें. साथ साथ प्ली में उन्होंने ये भी बताया जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, स्पेन, जाम्बिया एक्सेट्रा, ये सभी कंट्रीज ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल पेन लीव प्रोवाइड कर रही हैं अपनी कंट्री में इन वन वे और दी अदर. प्ली में ये भी कहा गया दैट फीमेल ही एम्पावर्ड हैं ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए. ओनली अ वुमन हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ क्रिएशन. और डिफरेंट स्टेजेस पे, मैटरनिटी के डिफरेंट स्टेजेस पे वुमेन कई तरीके की मेंटल और फिजिकल चेंजेस से, मेंटल और फिजिकल हार्डशिप से सफ़र करती है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे मिसकैरेज हो या फिर कोई भी अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो. प्ली ने कहा दैट 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है ये बहुत सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है वुमेन जो भी प्रॉब्लम्स फेस करती है उन हर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग. यहाँ तक कि इस एक्ट के अंदर वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव का भी प्रोविजन प्रोवाइड किया गया, वो जो कि मैंडेटरी प्रोविजन है. ऑल्सो इन केस ऑफ मिसकैरेज, इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन दैट इज अराइज आउट ऑफ दिस स्टेज ऑफ मैटरनिटी, राइट? प्ली में ये भी कहा गया डेफिनेटली इवन टुडे ऑल्सो इन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रोविजंस मतलब एक ट्रू स्पिरिट के साथ, एक फ्री फ्लो के साथ अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं. एंड सबसे बड़ा मतलब एक बिगेस्ट एस्पेक्ट जो पूरे इशू का है वो ये है कि मैटरनिटी का जो बेस होता है दैट इज़ दी मेंस्ट्रुएशन, उसके ही लीव के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, विच इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड. प्ली में कहा गया दैट बिहार इज़ द ओनली स्टेट जो कि वुमेन को मेंस्ट्रुअल पेन लीव प्रोवाइड करती है, 2 days मेंस्ट्रुअल लीव 1992 से अंडर दी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ लालू यादव. एंड प्ली में ये भी कहा गया दैट कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो पेड पीरियड लीव्स प्रोवाइड करती है जैसे कि जोमैटो, बाईजूस एंड स्विगी. बट देयर इज रिक्वायरमेंट कि ये जो बहुत लिमिटेड
ऑर्गेनाइजेशंस में या एक लिमिटेड स्टेट में ही जो ये जो लीव का जो प्रोविजन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, हमें उसको इन्हांस करना है. वी नीड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ हाई टाइम एंड इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर दैट इसके ऊपर पॉलिसी चेंजेस किए जाएं या फिर डेवलपमेंट की ज़रूरत है. राइट, सो अभी लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. राइट, तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़. आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.